नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने कल आप लोगों से बताया था कि हमें अल्फ़ाबेट कैसे याद रखना है। हमने कुछ बेहतरीन मेथड बताई थी आपको याद रखने की, है ना? कि हमको किस तरीके से हम अल्फ़ाबेट को याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को कुछ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बताया था T20, है ना? T20 होता है ना? यूरेनियम केमिस्ट्री में एक फ़ॉर्मूला होता है यूरेनियम 21, है ना? तो यू इससे क्या बन जाएगा, U21 बन जाएगा, है ना? जैसे कि मैंने एक और बताया था कि किंग्स 11 टीम होती है, किंग्स 11 टीम होती है, क्या होती है? किंग्स 11 ये टीम होती है, के की कोडिंग क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। जैसा मैंने एक चीज़ बताया था आपसे, एक और बताया था कि ये जैसे ये जी है, तो जी हम अक्सर कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, है ना? यदि हम ऐसे अगर लाइन खींचते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? जी 7वें नंबर पर आ जाएगा। क्या होगा? 7वें नंबर पे। हमने बताया था आप लोगों से कि एच में यदि हम ये 2 लाइन खींच देंगे तो ये हमारी 8 के जैसे बन रहा है ना? तो ये एच हमारा क्या हो जाएगा? 8वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है? जैसा हमने आप लोगों से बताया था कि हम एम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। यदि हम इसमें आगे एक डंडा खींचते हैं, ठीक है? देखो, ये अगर हम इसको अगर ऐसे पलटा दें तो ये क्या दिख रहा है? 13 नंबर दिख रहा है ना? ऐसे ही और एक चीज़ मैंने और बताया था आप लोगों से कि इसमें क्या है, 5-5 नंबर का डिफरेंस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इजोटी बोलते हैं। देखो, मैं आप लोग को वो भी बता रहा हूँ। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ई सॉरी जी, जे ओ टी वाई। ये तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ई कितने नंबर पे? 5, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, वाई कितने नंबर पर? 25। ये याद रखना सबसे पहले, ई जो टी। ठीक है? उसके बाद जो हमने आपको मेथड बताई है वैसे ही आप इनको अल्फ़ाबेट को याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें इसका अपोजिट कैसे याद रखना है। तो ये देखिए, टोटल कितने अक्षर होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। ये हमने गलती से लिख दिया है। ये हमको अपोजिट निकालना है तो हम आपको एक मेथड बता रहे हैं, बहुत अच्छी मेथड बता रहे हैं। यदि हम अपोजिट निकालते हैं, देखिए टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें तो 13 हो जाएंगे, है ना? इससे हमारे क्या हो जाएंगे? अपोजिट निकल आएंगे। तो हमने एक साइड 13 ले लिया। अब हम क्या करेंगे? हम पहले लेफ्ट साइड से गिनेंगे। अब हम इसको राइट साइड से गिनेंगे। राइट में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं इतनी बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, बहुत कम लोग ही बताते होंगे ऐसी मेथड, है ना? मैं आपको वैसी मेथड बता रहा हूँ कि आप आसानी से इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। देखिए, मैं एग्जांपल बताऊँ, जैसे हमको बी का अपोजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे? बी का अपोजिट मतलब बी का उल्टा क्या होता है? हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, है ना? यहाँ से देखिए, बी कितने नंबर पर है? 1 2 नंबर पर। तो ये कितने नंबर पे? 1 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या है? वाई। इसका मतलब बी का अपोजिट क्या होगा? वाई। बी का जेड क्या होगा? वाई होगा। अब यदि हमको जी का अपोजिट निकालना है तो हम क्या बताएंगे? जी का अपोजिट क्या होता है? हमारा टी होता है। क्या होता है? टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी। यदि टी का अपोजिट पूछ लिया जाए तो हम बताएंगे जी, और जी का अपोजिट पूछा जाए तो हम बताएंगे टी। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको आते हैं इसकी मेथड बताते हैं कैसे याद रखना है इसको। सबसे पहले दोस्तों, अपनी पेन और कॉपी उठा लें और सबसे पहले लिखें आप। सबसे पहले दोस्तों लिखिए आप, एस एच आई आर टी जी। सबसे पहले लिखिए आप सर्ट जी। उसके बाद आइए आप, उसके बाद लिखिए उफ बाई लव। ठीक है? अब इसके बाद लिखिए आप पी के
पी के मैंने जो किया, डी डब्ल्यू सी एक्स। आप यदि इसको मन ही मन अगर 2 बार भी दोहरा लेंगे ना, 2 बार 3 बार थोड़ा सा, है ना, 1 बार 2 बार अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए, सर्ट जी, दो हमें क्या करना है, इसके दो दो के पेयर बनाना है। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहले लिखना है सर्ट जी, SHIRT और लास्ट में जी, सर्ट जी ऑफ वाई लव। अब देखिए, पी के मूवी से आप पी को याद रख सकते हैं। मैंने जो किया DWCX। और देखो, ए और जेड, तो ये आसानी से पता है क्योंकि ए पहला नंबर होता है, ये लास्ट नंबर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए और जेड का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, है ना। ये क्या हो गया, सर्ट जी उफ वाई, सॉरी, लव, पी के मैंने जो किया DWCX। ऐसे याद रखना है हमको। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपसे जैसे पूछूं आर का अपोजिट क्या है। आर का अपोजिट देखिए, अब मैं आपको काउंट करके भी बताऊंगा आर का अपोजिट क्या है। देखिए, टी, आर का अपोजिट क्या है, टी। देखिए, आर कितने नंबर पे है, अगर हम पीछे से गिने तो आर कितने नंबर पर है, एक दो, सॉरी, आई है। आर का अपोजिट क्या है, आई है। क्या है, आर का अपोजिट आई है। अब हम पीछे से गिनेंगे। हम कैसे समझ गए, क्योंकि आई 9 नंबर पे होता है और आर, है ना, 9 नंबर पे यहाँ पर अपोजिट से है। तो कोई, अगर हम यहाँ पर टी गिनते तो ये टी हमारा 7 नंबर, और 7 नंबर पे क्या होता है, जी होता है। तो ये हो ही नहीं सकता, है ना, इसलिए आई होता है। क्या है, आई है। तो देखिए, हम आर से, आर का अपोजिट निकालते। सबसे पहले हम आर को देखते पीछे से कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। आर का अपोजिट निकाल रहे हैं हम, तो ये कितने नंबर पर है, पीछे से, क्या, पीछे से 9 नंबर, पीछे से 9वां। ठीक है, अब आर का अपोजिट निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से आगे से गिनेंगे, है ना। मतलब आर पीछे से कितने नंबर पर, 9वां नंबर। और 9वां नंबर क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो ये हमारा आगे से आई 9वां, हमारा, यदि पीछे से आर 9वां है तो आगे से आई 9वां होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि ए, यदि ई राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पर है तो लेफ्ट साइड से क्या होगा, लेफ्ट साइड से इसका अपोजिट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हमको जैसे एच का निकालना है दोस्तों, एच का, किसका निकालना है, एच का। तो देखिए, एच का अपोजिट क्या क्या लिखा है इसमें, एस। एच कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। अब हम पीछे से गिनते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एच का अपोजिट क्या है, 8। एच का अपोजिट क्या है, एस। एच का अपोजिट क्या है, एस। या तो देखो, या तो हम इसका अपोजिट मान लें या हम इसका अपोजिट मान लें, है ना। एस एच के अपोजिट है, एच एस के अपोजिट है। ठीक है, इस तरह से हमें इसको याद कर लेना है। ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। यदि हम ये याद कर लेंगे तो हमको ये आसानी से पता चल जाएगा कि ई का अपोजिट क्या है। देखिए, यदि ऑफ वाई लव, ऑफ वाई लव, ई का अपोजिट क्या हो गया, लव, है ना, LOVE। जैसे हमें ई का अपोजिट निकालना है तो हमने बताया था लव, लव,
लव में क्या आता है, वी ई आता है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा भी, है ना। तो इस तरह से हम इसके अपोजिट निकाल सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है, आप अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ। और मैं अब आप लोगों से बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, ये जो अल्फ़ाबेट का जो सब यूज़ होता है कोडिंग डिकोडिंग में होता है, किसमें होता है, चैप्टर का नाम है कोडिंग, सॉरी कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर रामेश, दूसरा ऑप्शन लिखते हैं हम याहू, तीसरा ऑप्शन लिख देते हैं कमलेश, है ना। चौथा ऑप्शन हम लिख देते हैं राइट, है ना। और पांचवा ऑप्शन लिख देते हैं हम स्कूल। अब मैं आपको देखो इसकी कोडिंग भी बताऊंगा, ओके, कोडिंग कैसे निकालते हैं, है ना, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी ना आपसे, कोडिंग कैसे निकालते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, हम रामेश की क्या करते हैं, कोडिंग निकालते हैं। और इसका हमको क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है, और इसका हमको अपोजिट निकालना है। इसकी हमको कोडिंग निकालना है। तो देखिए, हमने आपसे एक चीज़ बताया था, यदि आर और एस आ जाए ऐसे, है ना, तो हमने एक ऑप्शन बताया था पी क्यू आर एस। हम इसको कैसे याद करेंगे, प्रिंस 16 का है, क्यून रानी 17 की है, रानी से बड़ा राजा होता है, ये 18 का है, और राजा से बड़ा, क्योंकि देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत से राजमहलों में, है ना, क्या होता है कि जो राजा होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो राजा की गद्दी को संभालते हैं। लेकिन क्या रहता है, सेनापति सेनापति इन बच्चों से बहुत बड़ा होता है, एज में बहुत बड़ा होता है ना। इसीलिए हम सेना को क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं, 19 नंबर मानेंगे, 19 नंबर पर हमारा ऐसा आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, राज आर की कोडिंग क्या होती है, आर की कोडिंग होती है 18 नंबर। ये देखिए 18, ए सबको पता होना चाहिए 1 नंबर होता है। देखिए एम, एम यदि आ जाए तो हमने आपसे बताया था ना, एम ऐसे लिखते हैं। लेकिन यदि हम एम को ऐसे लिख दें और ऐसे कर दें तो क्या होगा, ये 13 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब ई हमने बताया था, ई जे ओ टी वाई, ज्योति। इसमें क्या होता है, 5 5 का डिफरेंस होता है, 5 10 15 20 25। ई ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है। एस एस हमने आपसे बताया, सेना सेना कितने नंबर, कितने का, वो सेना की एज कितनी होती है, 19 होती है। कितनी होती है, 19 की एज होती है इसकी, है ना, मतलब सेना राजा से बड़ा होता है। ठीक है। अब आते हैं हम याहू, याहू किसमें आते हैं, याहू। देखो वाई जेड, वाई जेड ये सबको याद होना चाहिए, है ना, ये कॉमन सा है, वाई जेड यानी वाई 25 जेड 26। तो ये क्या हो गया 25, ये सबको पता है 1 नंबर। एच, एच का मैंने क्या बताया था, यदि एच हम ऐसे बनाते हैं और अगर हम नीचे से 2 डंडे खींच दें तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, एच 8 नंबर पे हो जाएगा। ओ, ओ की देखो, ई ज्योति में ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। ई जे ओ, ई जे ओ 5 10 15, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15 15।
अब देखिए कमलेश लिखा है दोस्तों, कमलेश, कमलेश की कोडिंग क्या होती है, जैसे हमने बताया था आपसे किंग्स 11 और यूरेनियम 21, ये केमिस्ट्री में होता है, यूरेनियम 21 केमिकल होता है ना। और हमने बताया था आप लोगों से, क्या बताया था, T20, T20, या तो हम ऐसे भी रख लें यार 5 के डिस्टेंस में, या हम T20 को ऐसे भी रख सकते हैं। ये भी क्रिकेट टीम की टीम है, किंग्स 11, किंग्स 11, तो हम किंग्स 11 को 11 नंबर से रख सकते हैं। तो किंग्स 11 में के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, एम कितने नंबर पे है, 13 नंबर पर। अब देखिए दोस्तों, अब बीच में क्या आ गया, एल आ गया। एल को हमने क्या बताया था कि हम एल को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये जैसे हम सर्कल में देखते हैं ना एल, इस टाइप से, है ना, मॉडरेट टाइप में। यदि हम इसको ऐसे एक डट्टा आगे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 12 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12वां नंबर हो जाएगा। ई आप लोग को इजीली पता है कि ई 5 नंबर पे है, ई ज्योति में 5। एस सबको मालूम होना चाहिए कि एस सेनापति 19 नंबर पे है ना। अब जैसे आता है दोस्तों, अब क्या आता है कि अपोजिट निकालना है हमें। क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है ना। तो दोस्तों हमने बताया अभी आपसे, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, राइट और स्कूल, है ना। इसका क्या निकालना, अपोजिट निकालना है। क्या लिखना है, अपोजिट वर्ड किसका निकालना हमको, राइट और स्कूल, राइट और स्कूल का किसका निकालना है, राइट और स्कूल। हमने क्या बताया था आपसे, उफ, वो सॉरी, एस आई, क्या बताया था, सर्ट जी, उफ वाई लव, उफ वाई लव। आपने क्या बताए थे, पी के मैंने जो किया, डी डब्ल्यू सी एक्स। देखो सर्ट जी, सर्ट जी हमने बताया था, दो दो के पेयर बना लो, है ना, ये इसके दो दो पे, ये ऑलरेडी बने हुए, ठीक है। और एक चीज़ और बताया था कि ए यदि पहला है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना, लास्ट से पहला, ठीक है। सर्ट जी, उफ बाई लव, पी के, पी के मूवी से याद रख लो, पी के मूवी से, पी के मैन मन एम एन, मैन एन एम एन, जो किया, देखो जो क्यू, जो किया, DWCX, इसको बस याद रख लें, DWCX। एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको मन ही मन में दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे आर की अपोजिट लिखना है, क्या लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है ना। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। देखो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। हमने बताया था आपसे कि आर कितने नंबर पे है, लास्ट से, वो सॉरी, आई कितने नंबर पे, 9वें नंबर पे। तो हम यदि हम जेड से अगर चलना शुरू करेंगे, जेड से हम चलना शुरू करेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो आर कितने नंबर पर मिलेगा हमको, 9वें नंबर पर मिलेगा। कितने नंबर पर, 9वें नंबर पर मिलेगा। तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। ट जी, हमने बताया ना, ट जी, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए एच, एच का अपोजिट, एच किस में, एस एच, सर्ट जी, एस एच, सर्ट जी, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस, है ना। एस एच आई आर, आई आर, सर्ट जी, एस एच आई आर, आई आर, आई का मतलब क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ पर देखिए एस, सर्ट, एस एच, एच, ये क्या हो जाएगा, एच, एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच, है ना। पी के मैंने जो किया, DWCX, हमने क्या बताया, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, सर्ट जी, उफ भाई लव, पी के मैंने जो किया, DWCX, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए एच, एच आ गया ना, एच का मतलब, एच का अपोजिट क्या होगा, सर्ट, एस एच, एस एच, एस एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच। अब
SHIR लव। अब देखो ऊ का हमको क्या निकालना है, ओ का अपोजिट निकालना है, तो हम क्या बताए थे, लव, LO, लव, LO, लव, क्या हो जाएगा, LO, ये दो पेयर बन गए ना, तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L, इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा, L, और L का अपोजिट O। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और दोस्तों यदि आपको ये याद रहेगा तो आप, मैं बता रहा हूँ, आपको ये लिखने को नहीं पड़ेगा दोस्तों, लिखने को भी नहीं पड़ेगा, और आप एक बार देखेंगे और मन ही मन इसका आंसर निकाल देंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन क्या ले लें हम, रौनक ले लेते हैं क्या, हमने ऑप्शन में क्या ले लिया, रौनक। अब इसका क्या निकालना है हमको, अपोजिट, क्या निकालना है इसका अपोजिट। देखो SHIR, IR, आई क्या हो गया, IR, आई का आर का अपोजिट क्या हो गया, आई, आर का अपोजिट क्या हो गया, आई, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है, LO, लव, LO, लव, ऐसे याद रख सकते हैं। एल, देखो म न, एन का अपोजिट क्या हो गया, म न, यानी कि एम, ठीक है। ए का अपोजिट सबको पता होना चाहिए कि ये जेड होता है, ठीक। यदि हम राइट से, यदि हम लेफ्ट से अगर हम गिनना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो ए पहले नंबर पे आता है, और हम अगर लेफ्ट से पीछे से गिनते हैं तो ए पहले नंबर पे, जेड पहले नंबर पे आता है, के पी के है ना, पी आ गया। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना, ये इसको बस याद कर लें आप यदि इसको याद कर लिए तो ये आपके लिए चुटकियों वाला काम है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों को मेरी ये मेथड समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है द मासाब जी। इसके पहले दोस्तों मेरे चैनल का नाम था टीच विकास पटेल, लेकिन मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं ब्रांड बना सकूं, इसीलिए ये ऐसा नाम है दोस्तों कि ये हर किसी के माइंड में बैठ सकता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं रख सकता, लेकिन यदि मैं उससे बोलूँगा कि मेरे चैनल का नाम है द मसाब जी, तो वो उसके माइंड में एक ही बार में फिट हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचा कि मैं, ये बहुत सिंपल सा नाम है मेरे चैनल का, द मसाब जी, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू लेके आता रहूँगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं अब आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ संविदा वर्ग 3, जो भी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी मैं मैथ्स की जितनी भी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के, मैथ्स के, संविदा वर्ग 3 के जितने भी पुराने पेपर हैं, क्या है, पुराने पेपर, प्रश्न पत्र हैं, उसमें जितनी भी मैथ्स आई है, जितनी भी मैथ्स आई है, मैं सारी की सारी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, है ना। आप लोग की मैथ्स की तैयारी मेरे इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। और दोस्तों अब मैं बता दूं क्यों हो जाएगी, वो इसलिए हो जाएगी दोस्तों, मेरा संविदा वर्ग 3 प्री मेरा क्लियर है, निकल चुका है, मेरा मेंस भी क्लियर भी है ना। लेकिन दोस्तों मेरा मेंस में मेरे 50 नंबर हैं और 54% है, मेरी 54% है ना। लेकिन दोस्तों मेरा जो है डीएड स्पेशल है, स्पेशल मेरा डीएड स्पेशल है,
है ना। तो अभी क्या है दोस्तों, डीएड स्पेशल वालों की क्या बनी है, रैंक बनी है। क्या बनी है, रैंक बनी है। उसके बाद उसमें एक शर्त है, 3200 पोस्टें हैं डीएड स्पेशल वालों की। डीएड स्पेशल वालों की 3200 पोस्ट है। यदि इसमें यदि रैंक में यदि उनका नहीं हुआ सिलेक्शन डीएड स्पेशल एजुकेशन वालों का, तो ये 3200 पोस्ट हैं, ये 3200 पोस्टों में डीएड स्पेशल वालों का हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, मेरा तो मतलब 90% मैं अपनी उम्मीद मान के चल रहा हूँ कि मेरा हो जाएगा, और नहीं होगा तो मेरे लिए भी संविदा वर्ग 2 है। मैं संविदा वर्ग 2 की तैयारी करूँगा, मेरा मेंस क्लियर है ना। और यदि ऐसा सुनने में आ रहा है कि माइनस मार्किंग, यदि माइनस मार्किंग होगी तो संविदा इनका संविदा वर्ग हो 1 हो या 2 हो 3 हो, इनका एक ही एग्ज़ाम होगा, तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर हूँ। मैं वो देने के लिए प्रिपेयर हूँ, है ना। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं कुछ टाइम बाद संविदा वर्ग 2 की मैथ्स की क्लास भी लूँगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो बच्चे एनसीईआरटी एमपी बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, एमपी बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं एनसी बुक क्लास 9th और 10th की, है ना, आप लोगों को कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के आप एनसीईआरटी की क्लास 9th की और 10th की पूरा का पूरा जितना भी आपका सिलेबस है, मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट कराऊंगा। बस मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए है, इसीलिए मैं अपना धीरे धीरे ये जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों को पूरा का पूरा 9th का और 10th का और प्लस संविदा वर्ग 3 के प्रीवियस के क्वेश्चन जितने भी हैं मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा, है ना। आपको कोचिंग जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं हो, बस आप मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लें, द मासाब जी, है ना। उसमें आपको क्लास 9th की अलग मिल जाएगी वीडियो, चैप्टर बाई चैप्टर, प्रश्नावली बाई प्रश्नावली। कैसा होगा, चैप्टर पर चैप्टर के जो प्रश्नावली, उसके अंदर जो प्रश्नावली होती है वाली 1.1 1.2 ऐसे 1.3 होती हैं, ये इसकी डेली एक एक वीडियो में डालूंगा। हाँ, और आपकी इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा एमपी बोर्ड की कि आप कम से कम एग्ज़ाम में यदि 100 का एग्ज़ाम हो तो आप 90 से 95 नंबर जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, मेरा बताने का मतलब यही था, और मेरा जो मेन उद्देश्य है, आप लोगों को ये जो बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस, है ना, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, मैं उनके लिए ये पूरा ये सिलेबस लेकर के आ रहा हूँ। ये पुराने जो संविदा वर्ग 3 की है, ये पुराने पेपर को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। पूरे जितने भी पेपर होंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, कैसे करना है, कैसे समय बचाना, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे करना है, ऑप्शन से हल कैसे करना है, मैं आप लोग को सब बताऊंगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, प्लस पॉइंट आप लोग के लिए ये रहेगा कि मैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंटों को बीच बीच में जो ऐसे टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनकी कुछ क्वेश्चनों को मैं, जैसे मैथ्स में जो ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, मैं उनको आप लोगों को ये भी बताऊंगा, है ना, कि आप इसको चुटकियों में इन सवालों को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दामा साहब जी। धन्यवाद दोस्तों।